अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका इजलास चल रहा है। अभी इजलास ख़त्म नहीं हुआ। उस इजलास में क्या डेवलपमेंट सामने आती है, क्या कुछ उसमें मुतालबात के हवाले से या जो इस वक्त बैठक हो रही है ये बहुत अहम मामला है, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त आती है, क्या हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाता है, ये ख़ासा अहमियत का हामिल है। इस मामले के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात हैं, एक तो 9 मई और 26 नवंबर के धरने पर जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा है, दूसरा इमरान खान समेत तमाम कैदियों को या जो पीटीआई के कारकुनान जो इस वक्त जेलों में हैं उनको रिहा करने के हवाले से जो मुतालबा है वो सामने आया है। तो मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से एक चीज़ तो आपको ज़रा बताएं कि पहली कमेटी में कुछ साथी जो है वो कुछ मेंबरान जो है वो मौजूद नहीं थे, जैसे सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वो काफ़ी ताख़ीर से पहुँचे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये कहा गया है कि उम्मीद है कि मुज़ाकराती कमेटी में शरीक जो फ़रीक़ैन हैं मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में आगे चलाएँगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश है मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी, मईशत समेत दीगर इशूज़ को भी इसी कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाए और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं। जो 2-3 मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो है वो हुकूमत के सामने, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखे गए हैं। इस मामले के ऊपर एक चीज़ तो बहरहाल सामने आई है कि ये तहरीरी सूरत में अभी तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो कमेटी के सामने नहीं रखे गए। ज़ुबानी तौर के ऊपर ये बात कही गई है और कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान की ने जो कुछ कहा वो पूरी पहले पीटीआई की ये जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको उस मामले पे ब्रीफ भी किया गया और अब वो सारी बातें जो हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने भी रखी जा रही हैं। जहाँ पे ये एक डेवलपमेंट है, इस हवाले से इजलास अभी भी चल रहा है। जब इजलास ख़त्म होगा उस हवाले से जो अपडेट होगी उससे हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। ये मुख्तसर अपडेट थी जो हमने आपसे शेयर की। चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। आइनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में अहम केसेस के ऊपर समाअत करने जा रहा है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो केस है वो एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये जो 7 रुकनी आइनी बेंच है इसने समाअत करनी है और इसकी जो डेट आई है सामने आइंदा अदालती हफ्ते में जो है वो 7 जनवरी को 7 रुकनी आइनी बेंच जो है वो सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो पेंडिंग केस है उसके ऊपर समाअत करेगा। जो सर्दियों की छुट्टियों से पहले इस केस के ऊपर समाअत हुई थी उसमें ये कहा गया था दरख्वास्त गुजारने के वकला की जानिब से, बिलखसूस हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से, कि मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाएँ सुनाने दें और ताकि ये लोग जो हैं वो सिविलियन कस्टडी में चले जाएँ। सज़ाएँ सुना दी गई 85 लोगों को, वो लोग मुख्तलिफ़ जेलों में उनको मुंतकिल किया गया। और अब ख़बर आज की, जैसे मैंने सुबह एक वीडियो में आपको तफसील से बताया था कि 19 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको जो है वो रहम की अपीलें जो थी, जिनकी 2 साल तक सज़ाएँ थी, उनको रिहा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अब हतमी मरहले में ये केस डिसाइड होने जा रहा है। आइनी बेंच इस मामले को तय करेगा और देखेगा कि क्या जो है वो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये वो 1 पॉइंट एजेंडा है या एक सवाल जो है जो कानूनी नौयत का सवाल है जिसको अब कोर्ट ने जो है वो तय करना है। वहीं पे उसके साथ साथ जो आइनी बेंच ने दीगर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए हैं इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से आपको बताते हैं। आइनी बेंच ने लापता अफराद के हवाले से केसेस जो हैं उसके ऊपर भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। 7 रुकनी बेंच 8 जनवरी को समाअत करने जा रहा है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन जो है वो भी आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर है। 7 रुकनी आइनी बेंच हमजा शहबाज का रिव्यू जो है वो 9 जनवरी को इसके ऊपर समाअत करेगा। फिर इसी तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। 10 जनवरी को इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। तुलबा तंजीमों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। आइनी बेंच जो है वो 10 जनवरी को इसके ऊपर समाअत करेगा। जो काजलिस जारी हुई है उसमें 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से जो है वो अभी काजलिस जारी नहीं हुई। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि उससे जो अगला अदालती हफ्ता है मुमकिन तौर के ऊपर उसमें जो 26वीं तरमीम है उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो समाअत, जो दरखास्तें हैं बिलखसूस 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी।
दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान ने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी और कहा था जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली हुई है। ये इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू में ये मुतालबा रहा है। ये अलग बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुतालबे से पीछे हटी है, जो स्टार्ट में जो मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करती रही है। जब दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो उस पर आइनी बेंच ने जब पहली समाअत की तो उसके ऊपर कोर्ट ने इब्तदाई समाअत में जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात वगैरह थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो अब ये दरख्वास्त भी दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। 7 जनवरी को जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है। शेर अफजल मरवत की भी दरख्वास्त थी इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुतालबे से क्यों पीछे हटी है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से। इस हवाले से वजूहात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल बयान कर रही है, बात वो कर रहे हैं जी कि अब ये मामला का पुराना हो चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी ये वजह बयान की जा रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इशू को जो है वो किसी मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये आप यूँ समझ लें कि इसकी तवज्जुहात बयान करने की कोशिश जो है वो तो की जा रही है। वहीं पे दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, उसके ऊपर भी पीटीआई जो है वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटी है। तो खासा अहम आइंदा अदालती हफ्ता होगा। अब सर्दियों की छुट्टियों के बाद दोबारा आइनी बेंच जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और दोबारा केसेस के ऊपर समाअत हो रही है। 2 बड़े केसेस जैसे मैंने आपको बताया, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। मुमकिन तौर के ऊपर अगले हफ्ते में ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। और फिर दूसरा केस है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, रिव्यू पटिशन्स इसकी पेंडिंग है, हाउस ना मुकम्मल है। वो दरखास्तें कब समाअत के लिए मुकर्रर होनी हैं ये भी देखने वाली बात होगी। काफ़ी टाइम हो गया है, वो केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले जब ये 12 जुलाई को फ़ैसला आया था उसके बाद ये कोशिश की गई थी कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसके दौरान ही या उसके पहले या उसके दौरान इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त 2 जजेस जो कि कमेटी के मेंबर्स थे उनकी जानिब से ये वजह पेश की गई कि जी अदालती छुट्टियां हो गई हैं तो छुट्टियों के बाद जो है वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। लेकिन अभी तक बहरहाल वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। उसके बाद फिर और 2 वज़ाहतें भी उसके ऊपर आईं, उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। कहा यह भी जाता था कि ये जो रिज़र्व सीट्स का जो केस है इसकी बुनियादी वजह जो है वो 26वीं तरमीम ही थी कि किसी तरीके से इस तरमीम को जो है या उसके रास्ते को जो है वो रोकने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, बिलख़ुसूस जब 2 वज़ाहतें जारी की गई थी। तो आइंदा हफ्ते का जो अदालती हफ्ता है इसमें आइनी बेंच जो है उसने अहम केसेस के ऊपर समाअत करनी है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।